हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो आप सभी छात्रों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आप सभी देश को आगे बढ़ने में अपना योगदान जरूर करेंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सभी छात्र जो झारखंड में होने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर तक सीमित ना रहें, क्योंकि कोई भी एग्जाम पास करने के लिए, क्रैक करने के लिए आपके पास विस्तृत जानकारी होना बहुत जरूरी है। और मेरे हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन काफ़ी लंबा होता है, जहां से आपको भरपूर जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो को आप देख रहे हैं तो पूरा अवश्य देखिएगा, ताकि आपको विस्तृत जानकारी मिल सके। जेएसएससी सीजल एग्ज़ाम डेट नेक्स्ट मंथ में है दोस्तों। एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में है, तो आप अपनी तैयारी को दिन रात एक करके ज़रूर पूरा कीजिए, ठीक है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। झारखंड जीके की क्लास विद फुल एक्सप्लेनेशन। जेएसएससी सीजीएल के छात्रों के लिए तो है ही, जो भी छात्र जेपीएससी, पीटी और जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पाकुड़ जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखिए, आंसर को फटाफट करते चलिएगा। यहाँ बहुत ही कम समय में इस सेशन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी, पाकुड़ जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। देखिए, जैसा कि मैं बता चुका हूँ दोस्तों, मेरी डिस्क्रिप्शन जो है काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। तो आप बड़े ही धैर्य के साथ इसे देखिएगा, ये नहीं कि छोड़ के चल जाइएगा। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? संथाल परगना में पाई जाती है और झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम मिट्टी है। राज्य में भांगर और खादर दो प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। भांगर को पुराना जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है और खादर को नवीन जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। राज्य में साहेबगंज के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग में भांगर और राज्य के साहेबगंज के पूर्वी भाग में और पाकुड़ जिला में खादर मिट्टी देखने को मिलता है। क्लियर ना? मिट्टी में चूना और पोटास की अधिकता होती है और नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और ये किस फसल के लिए लाभदायक होती है? धान और गेहूं के लिए। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 10वां स्थान। झारखंड में भारत के कुल वन क्षेत्र का 3.32% पाया जाता है और वन क्षेत्र के विस्तार के प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? 10वां स्थान। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। झारखंड राज्य में वनों का समुचित प्रबंधन करने के उद्देश्य से किस वर्ष संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का प्रतिपादन किया गया था? किस वर्ष संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का प्रतिपादन किया गया था? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2001 में किया गया था। कब किया गया था? 2001 में। देखिए, वन प्रबंधन और वन संरक्षण में आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प 2001 में प्रतिपादित किया गया था। इसके तहत राज्य में 10,000 से अधिक वन प्रबंधन समिति का गठन किया गया और ये समितियां 21,860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कार्यरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राजमहल पहाड़ी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
जीवाश्म उद्यान, जीवाश्म उद्यान का विकास साहेबगंज जिले में हुआ है। ठीक है, राजमहल पहाड़ियों के आसपास, किसके द्वारा? नेचर क्लब के द्वारा। नेक्स्ट है, भदई खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? बोया जाता है, ठीक है, कब? बैसाख महीना में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बैसाख में। देखिए, झारखंड में खरीफ फसल, आप खरीफ फसल जानते हैं दोस्तों, जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। कब काटी जाती है? अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही खरीफ फसल कहा जाता है, खरीफ फसल कहा जाता है। अब खरीफ फसल जो है झारखंड में दो प्रकार की होती है, एक भदई फसल, हाँ, और एक अगहनी फसल। भदई फसल बैसाख जेठ में बोया जाता है और भादो अगस्त सितंबर में काट लिया जाता है। अगहनी फसल की बुआई कब होती है? जेठ आषाढ़ यानी जून में की जाती है और अगहन यानी दिसंबर में काट ली जाती है। चलिए, नेक्स्ट है, सलैया जलाशय परियोजना किस जिले में संचालित किया गया है? सलैया जलाशय परियोजना, आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हजारीबाग में। सभी परियोजनाओं को हम बारी बारी देखेंगे। सलैया जलाशय परियोजना हजारीबाग और रामगढ़ में विस्तृत है। भैरवा जलाशय परियोजना हजारीबाग कोडरमा में है। पंचखेरो जलाशय परियोजना हजारीबाग और चतरा में, और बक्सा जलाशय परियोजना कोडरमा में देखने को मिलता है। चलिए, अगले सवाल का आंसर कीजिए। बांध से सवाल कुछ हमने लिया है दोस्तों। स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित या बनाया गया चांडिल बांध का निर्माण किया गया है, किस जिले में किया गया? आपको यहाँ पर आंसर करना है। जलाशय किस जिले में निर्मित किया गया है? सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम या खूंटी में स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित चांडिल बांध? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां में, सरायकेला खरसावां में इसका निर्माण किया गया है। ठीक ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्वर्ण रेखा परियोजना नाम से पता चल रहा है दोस्तों कि यह स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत स्वर्ण रेखा नदी पर, किस नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल बांध, ठीक है, और गोलूडी बांध बनाया गया है। चांडिल बांध सरायकेला खरसावां में है, बता चुका हूं, और गोलूडी बांध पूर्वी सिंहभूम में। खरकई नदी की बात कर लिया जाए तो इस पर ईचा बांध किस जिले में? पश्चिमी सिंहभूम में। इसके अतिरिक्त खरकई नदी पर ही पालना बांध बनाया गया है, जो कि सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में है, और गाजिया बांध पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिल जाता है। चलिए, आंसर को फटाफट कीजिए, कुछ जनसंख्या से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या कितनी है? 10 लाख, ठीक है, यानी कि 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन की जनसंख्या वाले शहरों की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी कि मात्र 3 है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन है? रांची, रांची, जमशेदपुर, जमशेदपुर और धनबाद, ठीक है। चौथे नंबर पर कौन आता है दोस्तों? बोकारो, ठीक है, जिसकी जनसंख्या लगभग 5 लाख है, ठीक है। आइए इनकी जनसंख्या गांव को भी हम देख लेंगे। रांची की जनसंख्या कितनी है? 14,56,573। जमशेदपुर 13,37,131। धनबाद 11,95,298। जबकि चौथे नंबर पर बोकारो का स्थान है 5,63,417, यानी कि 3 ही जो है 10 लाख से ऊपर वाले शहर हैं। 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर है। नेक्स्ट है,
झारखंड के किस क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडार पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर? सिंहभूम क्षेत्र में क्रोमाइट का विस्तार देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्रोमाइट का भंडार या संकेंद्रण कहाँ पर? सिंहभूम क्षेत्र में देखने को मिलता है। राज्य में लगभग 7,36,000 क्रोमाइट का भंडार यहाँ पर देखने को मिलता है और इसका उपयोग किसमें होता है? स्टेनलेस स्टील बनाने में होता है। इसके अलावा रासायनिक उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए तो फटाफट। निम्न में कौन सी एक ढलाई भट्टी है? हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ये नहीं है दोस्तों। हैवी मशीन टूल्स प्लांट, फाउंड्री फोर्ज प्लांट, उपयुक्त सभी। तो फाउंड्री फोर्ज का मतलब ही होता है ढलाई भट्टी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फाउंड्री फोर्ज। फाउंड्री फोर्ज, ठीक है, फोर्ज, ठीक है। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की बात कर ले जाए, रूस की सहायता से बना है, ठीक है। यह संयंत्र जो है किसी भी उद्योग की संरचना डिजाइन करने की क्षमता रखता है। हैवी मशीन टूल्स प्लांट चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बनाए गए संयंत्र में भारी मशीनों के औजारों का निर्माण किया जाता है। क्लियर ना? फाउंड्री फोर्ज चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बनाया गया एक ढलाई भट्टी यानी फाउंड्री फोर्ज है। इसमें भारी मशीन या औजार के निर्माण के लिए लोहा गलाने और मनचाहा आकृति में ढालने का काम किया जाता है। दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो आपसे विशेष रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार झारखंड राज्य में जनसंख्या और वाहन का अनुपात कितना है? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 101 है। राज्य में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 1920 के अनुसार झारखंड राज्य में जनसंख्या और वाहन का अनुपात कितना है? 101। यही राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए 83 और 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? झारखंड राज्य में उच्च शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कहां पर की गई? उच्च शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त आकाशवाणी की बात कर लिया जाए, आकाशवाणी की बात कर लिया जाए तो कहां पर स्थापित है दोस्तों? रांची में स्थापित है। कहां पर? रांची में स्थापित है। जबकि उच्च शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से दूरदर्शन केंद्र की बात कर लिया जाए तो ये मेदिनीनगर डाल्टनगंज में स्थापित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए लघु शक्ति ट्रांसमीटर क्षमता से युक्त जो है दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर देखने को मिलता है? धनबाद, बोकारो, देवघर, बोकारो, जमशेदपुर और हजारीबाग। उच्च शक्ति ट्रांसमीटर केंद्र की स्थापना मेदिनीनगर डाल्टनगंज में, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल का आंसर कर लीजिए। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस जिले में की गई है? किस जिले में की गई है? सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, रांची में की गई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना 1989 में शुरू की गई थी रांची जिला में। स्वर्णरेखा नदी पर किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। और यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए तो झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित? गुमला, लोहरदगा, पलामू, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड में 2 ऐसे जिले हैं जिसके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कौन कौन है? गुमला और लोहरदगा, ठीक है। विधानसभा सीट की संख्या कितनी है दोस्तों? 81 और सभी जो है क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। पहले 82 सीट था इसमें एंग्लो इंडियन सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है।
किया जाता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन, ठीक है, 104वां अमेंडमेंट के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए, झारखंड विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किस नाम से किया गया है? आंसर इज द ऑप्शन बी, उड़ान नाम से किया गया है। किस नाम से किया गया है? उड़ान नाम से किया गया है। ठीक है ना, विधानसभा की पत्रिका उड़ान है, त्रैमासिक छपती है। दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मैं करा चुका हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।